इदम श्री सद्गुरुवे नमः। जन्म शताब्दी पुस्तक माला 79। भज सेव्याम ही है भक्ति, डे 13। परम पूज्य गुरुदेव की प्रेम नाव, और इतनी दिव्य नाव, और उसमें गुरुदेव ने इतनी दिव्य दिव्य बातें बताई भक्ति के बारे में। भक्ति का विज्ञान भी बताया और भक्ति की भावना को भी समझाया। एक आनंद, भक्ति में आनंद कैसा होता है, भक्त का व्यवहार कैसा होता है, भक्त को जज नहीं करना चाहिए, और जितना जान ले उतना कम है। ये भी एक सत्य है कि भगवान की एनर्जी ऐसी होती है, चाहे वो भगवान राम हो, चाहे वो भगवान कृष्ण हो, चाहे वो निराकार हो, चाहे वो साकार हो। भगवान की एनर्जी ऐसी होती है कि वो जितना प्रकट हो जाते हैं उतना ही और अनंत है। अगर और भक्ति में क्यों भक्त चलता चला जाता है? भक्ति में बोरियत का कोई स्कोप नहीं है। देखो, ज्ञान में क्या होता है, हम अर्जन कर रहे हैं ज्ञान, हम किताबों से ज्ञान पढ़ रहे हैं। हमने एक किताब पढ़ी तो वो कहीं तो पूर्ण हो रही है, कहीं, और वो जब पूर्ण होती है तो हमें एक फीलिंग देती है, अच्छा ये मुझे आ गया, ये मुझे समझ में आ गया। इसमें एक मैं छुपा होता है, आई हैव एक्वायर्ड दिस, एक आई छुपा होता है। और भक्ति में जितना आप कृष्ण भक्ति में डूबे हो, आप जितना कृष्ण को जानोगे, एक पॉइंट पर आकर जहां आपको लगेगा अच्छा अब मुझे कृष्ण की ये लीला समझ में आ गई, कृष्ण उतना ही और विस्तार पाएंगे, और आप कहोगे अरे ये क्या हुआ, वो कहेंगे रीस्टार्ट, दोबारा शुरू करो। और वहां पर आकर लगता है अरे हमें आया ही क्या, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आया, कृष्ण तो बहुत बड़े हैं। इसलिए भक्ति में कोई बोरियत होने का स्कोप नहीं है। कभी कभी सोच कर देखिए कि एक किताब एक बार पढ़ी दूसरी बार नहीं पढ़ी जाती है ना, बहुत रेयर होता है कि हम दूसरी बार वो किताब उठाएं। लेकिन जब भगवान का श्रृंगार करते हैं तो रोज श्रृंगार करने में बड़ा मजा आता है। ऐसी क्या बात है कि सालों सालों एक मूर्ति का श्रृंगार करने में बिता देता है भक्त? कुछ तो वहां घटित हो रहा होगा, क्यों बोर नहीं हो रहा? मैं कर्म कांड की बात यहाँ बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, उस दिया बाती की बात बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ। मैं लिटरली भक्तों की श्रेणी की बात कर रही हूँ, जो गुरुदेव, जो ठाकुर जैसे भक्त हैं, जो परम पूज्य गुरुदेव है, जो मीरा है। क्या मिलता था मीरा को रोज गिरधर की सेवा करके? वही रूटीन, बोर नहीं हुई कभी उस रूटीन से? कुछ तो गिरधर ऐसा खेल खेल रहे होंगे ना कि बोर नहीं हुई। यही भक्ति की बात है जो लॉजिकल माइंड से समझ नहीं आएगी, बुद्धि से नहीं समझ में आ सकती। यकीन करो, भक्त अपनी भावनाओं को जिस विग्रह पर टिका देता है, उस विग्रह से ईश्वर प्रकट हो जाता है और वो नित नई लीला करता है। कुछ नयापन है भक्ति में, हर पल एक नयापन होता है, हर पल नवीन। इसलिए भक्ति सदा नवीन होती है, हर समय कुछ सिखाती है, हर समय कुछ समझाती है, हर समय चेतना को अपनी भीतर गहरा ले जाती है। बहुत दिव्यता होती है, करके देखिए। लेकिन ज्ञान के माध्यम से मूर्ति मानेंगे, मूर्ति मान के नहीं हो पाएगा। अगर यही कहेंगे कि मूर्ति है और मूर्ति की सेवा करनी है, मूर्ति को नहलाना दिलाना है, तो नहीं हो पाएगा। लेकिन भक्ति के भाव से चलेंगे तो फिर लगेगा अरे ठंडी है, मूर्ति को ठंडे पानी से कैसे नहलाएं, क्योंकि वो मूर्ति नहीं रही ना अब, वो सजीव हो गए ना। अब ठंडी है तो गर्म पानी से नहलाना है, अब उनको कंबल भी उड़ाना है। अरे जो सारे जगत का ध्यान रखता है, उसके ध्यान रखने का भाव अंदर आ जाता है। भला रख सकता है क्या कोई? लेकिन क्या करें, अब भाव है तो है, और उस भाव पे अश्रु गिरते हैं। उस भाव को जियो नहीं तो मन व्याकुल हो जाता है। और ऐसे भक्तों के पास बड़े एक्सपीरियंसेस होते हैं। एक कोई चैनल है जो वृंदावन के भक्तों की स्टोरी सुनाता है, उसमें इतने एक्सपीरियंस होते हैं, इतने एक्सपीरियंस होते हैं कि क्या ही बताओ। परम पूज्य गुरुदेव ये कह रहे हैं, इन एक्सपीरियंसेस पर रुकना मत, क्योंकि इनका आनंद तो बहुत बड़ा है पर ये एकाकी है। इसमें देश को, समाज को कुछ कंट्रीब्यूट नहीं हो पा रहा है, इसमें ये भक्ति राष्ट्र भक्ति में कन्वर्ट नहीं हो पा रही है। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव के वैल्यूज और प्रिंसिपल्स को साथ में लेकर, यानी ठाकुर और परम पूज्य गुरुदेव का सम्मिश्रण, इस युग में उसकी आवश्यकता है। ठाकुर से बड़ा कोई भक्त दिख रहा है, माँ मीरा से बड़ा कोई भक्त दिख रहा है। ठाकुर की भक्ति देखिए कि काली आती थी तो पहले कहती थी बेटा पहले तू खा ले फिर मैं खाऊंगा। और हम लोग भगवान को झूठा कैसे खिलाएं? भक्ति का मतलब है भगवान से एक दैव्य भाव रिश्ता स्थापित होना। अब फिर आपने भगवान को अपना पिता माना, अपना पति माना, अपना बेटा माना, अपनी संतान माना, या आप उनकी संतान बन गए, वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करेगा। लेकिन जो भी भाव मान लिया, उस भाव को गहराई से जीना, और वो ऑटोमेटिकली होने लगता है, अपने आप होने लगता है। इसलिए भक्ति के नियम कायदे कानून ज्ञान के नियम कायदे कानून से बहुत अलग हो जाते हैं, बहुत डिफरेंस हो जाता है उनमें। तो परम पूज्य गुरुदेव इस भक्ति को दिशा दे रहे हैं, और भक्ति को दिव्य धारणाएं दे रहे हैं, दिव्य भावनाओं को सींचकर उसको देशभक्ति की ओर कन्वर्ट कर रहे हैं। गुरुदेव कह रहे हैं भक्ति का मतलब है आदर्शों से असीम प्रेम। भक्ति के लिए, पूजा उपासना के लिए कोई इष्ट देव की मूर्ति बनाकर रखी हो, उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन उसको आप सिद्धांतों का समुच्चय मानिए,
आदर्शों का समुच्चय मानिए, उसे व्यक्ति विशेष मत मानिए। अगर व्यक्ति विशेष मानेंगे तो भ्रम और जंजाल में घूम रहे होंगे। अगर आपने शंकर जी को एक आदमी माना होगा जो बैल की सवारी करता है, जहां तहां घूमता रहता है, बेल के पत्ते खाता है, आक के फूल और धतूरे के फल खाता है, तो आप गलती कर रहे हैं। शंकर उच्च आदर्शों का समुच्चय है। शंकर जी के सिर से गंगा जी निकलती हैं, जो आदर्शों की गंगा है। गले में मुंडों की माला डाले फिरते हैं, जिसका अर्थ है कि वे मौत और जिंदगी को एक मानते हैं। यह क्या है? यह सिद्धांत है। उनके मस्तक पर चंद्रमा टिका हुआ है, अर्थात वे मानसिक संतुलन बनाए हुए हैं। भूत प्रेतों को हमेशा साथ साथ लिए फिरते हैं। इसका मतलब कि वे गए गुजरे और पिछड़े आदमियों की बात करते हैं। शमशान में रहते हैं, अर्थात वहां रहते हैं जहाँ की अस्त व्यस्तता छाई हुई है, जहाँ नीरसता छाई हुई है, जहाँ कोलाहल छाया हुआ है। वहां पर रह करके अपनी विशेषता के कारण शांति और भक्ति का वातावरण बना देते हैं। ये शंकर भगवान की विशेषता है। देखो, ये सुनने में लग सकता है ज्ञान, कि ये तो बिल्कुल गुरुदेव ज्ञान की बात बता रहे हैं, पर इसके पीछे भक्ति कहाँ छुपी हुई है? ज्ञान हमें ये बता रहा है कि शंकर क्या करते हैं, शंकर जी का व्यक्तित्व कैसा है, उनका तत्व दर्शन कैसा है। लेकिन अगर भगवान शंकर जैसा बनना है, उसके लिए जो संकल्प शक्ति चाहिए, उसके लिए जो भावना शक्ति चाहिए, वो भक्ति से आती है, वो ज्ञान से नहीं आ सकती। पता तो है कि शंकर जी आदर्शों की गंगा लेकर घूम रहे हैं और हम शंकर जी के भक्त हैं, तो रोज रोज शिवलिंग पर जल चढ़ाने से हम आदर्शों वाला जीवन जी पाएंगे? नहीं। बिल्कुल आदर्शों का जीवन जीना है तो भगवान शंकर से अनन्य प्रेम होने की आवश्यकता है। ऐसा प्रेम पिछड़ों को ऊपर उठाना है तो भगवान शंकर से अनन्य प्रेम, मतलब किसी और से जो प्रेम ना हो, अनन्य, जो किसी अन्य से ना हुआ हो, जो ईश्वर से है। फिर जब जिससे प्रेम हो जाता है ना, उसके प्रेम के लिए हम कुछ भी कर गुजरने को तैयार होते हैं। देख लो, दैहिक प्रेम, किसी ना किसी से तो कोई दैहिक प्रेम कभी ना कभी किया होगा। जब दैहिक प्रेम होता है तो उसके लिए चांद तारे तोड़कर लाने को तैयार बैठे हैं, उसके लिए अपनी जमा पूंजी सारी खर्च करने को तैयार बैठे हैं, जहां प्रेम हो जाता है। तो तत्व ज्ञान को जीवन में उतारने के लिए जिस संकल्प बल की आवश्यकता है, वो भक्ति से जन्म लेता है। अब जरा एक नजर परम पूज्य गुरुदेव के जीवन पर डाल लीजिए। क्या लगता है, ज्ञान के आधार पर भूखा रह गए? ज्ञान के आधार पर नमक मिर्च नहीं खाया? ज्ञान के आधार पर स्वाद से परे चले गए? ज्ञान के आधार पर 13 वर्ष की उम्र से हिमालय की यात्रा शुरू कर दी, या 3200 किताबें लिख दी? ये सब ज्ञान के आधार पर हुआ? नहीं हो सकता ज्ञान के आधार पर। ज्ञान केवल एक्वायर्ड नॉलेज है। उनको प्रेम हो गया, क्या उनके भीतर ठाकुर जाग गए। दादा गुरुदेव आए, दादा गुरुदेव ने उन्हें 3 जन्मों के दर्शन कराए, चाहते तो और भी किसी जन्म के दर्शन करा सकते थे। दादा गुरुदेव ने पहला दर्शन कराया कबीर दास जी का, दैट वाज अ निराकारी, कि ये निराकार ईश्वर का स्वरूप तुम देख लो। कबीर दास ने क्या किया? प्रेम, अपने प्रेम के आधार पर जो दोहे लिखे, उन दोहों ने हमारा जीवन आज भी बदल रखा है। किसी सगुण के उपासक नहीं थे, लेकिन निर्गुण के उपासक थे। परम पूज्य गुरुदेव के भीतर वो एनर्जी जागृत हो गई, उनको जब दादा गुरुदेव ने दर्शन करवाया। दूसरा, समर्थ गुरु रामदास, समर्थ गुरु रामदास ने शिवाजी बना दिया। कितनी जबरदस्त चेतना है शिवाजी। ये बता दिया कि तुमको इस समय अनेकों शिवाजियों को खड़ा करना है, तुम समर्थ गुरु हो, तुमको अनेकों बच्चों को जागृत करना है। और तीसरा, ठाकुर, ठाकुर के रूप में पूरी दिव्य भक्ति उतार दी, कि कैसे माँ काली से बात करते थे, कैसे माँ गाली के साथ संवाद करते थे। इन सबका सम्मिश्रण हुआ, परम पूज्य गुरुदेव को प्रेम हो गया। अनन्य प्रेम गायत्री माता से ऑलरेडी था, अनन्य प्रेम दादा गुरुदेव से, और फिर उस प्रेम के आधार पर एक संकल्प उठा, उस प्रेम के आधार पर एक भावना उठी कि अब जो गुरु कहेगा वो ये राम करेगा, ये बालक श्री राम बस वही करेगा जो दादा गुरुदेव देव ने कहा। हमको अभी अपने ईश्वर से वो वाला प्रेम नहीं हो रहा। बुद्धि के आधार पर तो प्रेम हो रहा है, लेकिन जब भावनाओं के आधार पर प्रेम हो जाए तो फिर ऐसा हो नहीं सकता कि उनके आधार पर जीवन न चले। एक एक सुई की नोक, मतलब घड़ी की पट पट पल 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 जो जीवन घड़ी के अनुसार बीत रहा है ना, जीवन रूपी घड़ी के अनुसार, वो ईश्वर के अनुसार बीतेगा, ईश्वर के कहे अनुसार बीतेगा। और जब प्रेम हो जाता है तो कोई संकल्प अधूरा नहीं रह सकता। संकल्प का विकल्प वहां नहीं होता जहां प्रेम है। तो अगर भगवान शिव के इस दिव्य तत्व स्वरूप को जानना है तो पार्वती जैसा प्रेम तो भगवान शिव से होना पड़ेगा। माँ पार्वती को भगवान शंकर से प्रेम हुआ, 5000 वर्ष की तपस्या करी है। तो पार्वती क्या है? संकल्प की दिव्य शक्ति है। हम 5000 वर्ष, हम 5 साल कोई तपस्या करके दिखाएं, हम 5 साल कोई अनुष्ठान निभा कर दिखाएं। हाँ, एक गाड़ी अटक जाती है 40 दिनों में, बार बार भ्रमित हो जाते हैं, कभी इधर टूट गया कभी उधर, और फिर कैजुअल हो जाते हैं, कैजुअल होकर कह देते हैं क्या ही करें, अब नहीं हो पा रहा तो अभ्यास प्रयास, बार बार प्रयास, बार बार प्रयास।
जितनी बार अधूरा रह जाए संकल्प उतनी बार रीस्टार्ट। और संकल्प कैसा? संकल्प ऐसा जो क्षमता फील हो रही है अपनी उससे थोड़ा ज्यादा। और उपासना ऐसी जिसमें अश्रु गिर जाए। सारा खेल उपासना से शुरू होता है मित्रों। धारणा के साथ उपासना, ऐसी धारणा जो समाधि लगा दे, ऐसी धारणा जो हृदय को मतलब ऐसे जैसे हृदय के सारे तार झंकृत कर दे। आप किसी किसी से तो प्रेम करते होंगे देह में। कौन है जिससे आप सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं? कभी तो किया होगा। अगर आज नहीं करते, चलो आज अवस्था ऐसी हो गई कि अब हम देह में किसी से प्रेम नहीं करते, कभी तो किया होगा किसी से प्रेम, ऐसे टूट कर प्रेम। जरा देखो उससे 2 दिन बात ना हो तो कैसा लगता था। जरा देखो उसने कुछ ऐसा कर दिया जो आपको बर्दाश्त नहीं हुआ तो आप कितना क्या अधिकार से लड़ाई करते थे और क्या अधिकार से बात करते थे। ये जरा ये देखो उसके प्रेम में आपने क्या क्या झूठ बोले, क्या क्या सच बोले, क्या क्या कर गुजरने को तैयार नहीं हो गए। जब हम दैहिक प्रेम के लिए इतने सब त्याग बलिदान करते हैं, अरे प्रेम के नाम पर गाने बन जाते हैं। मैं तुझसे मिलने आई मंदिर जाने के बहाने, बाबुल से झूठ बोली, सखियों से झूठ बोली, मैं बन गई बिल्कुल भोली। और प्रेम के नाम पर ये सब कर रहे हैं, संसारिक दैहिक प्रेम के नाम पर। और भगवान के प्रेम की बात आती है तो संसार की उलाहना देते हैं। आपके इष्ट, मान लो आपके इष्ट एक शहर ए में रहते हैं, ठीक है। यानी जैसे एग्जाम्पल ऐसे ले लेते हैं, जैसे मान लो ठाकुर दक्षिणेश्वर में है, ठीक है, और हम अलग अलग शहरों में हैं। अब ठाकुर से प्रेम हो गया और ऊपर से ऑर्डर आ जाए हर महीने ठाकुर के पास जाओ, हर महीने दक्षिणेश्वर का चक्कर लगा कर आओ। यकीन करो ऑर्डर आते ही डिनाई कर देंगे। अरे ऐसे कैसे हो जाएगा? घर बच्चे गृहस्थी टिकट कहाँ से हो पाएगा? नहीं जा सकते भाई, हर महीने पॉसिबिलिटी नहीं है, संभावना ही नहीं है। और उसके बाद फिर प्रवर्तमान से कहेंगे तुम्हें कराना हो भगवान तो तुम करा लो, हमारे बस की तो नहीं है। हर महीने शांति कुंज आओ, अगर गुरुदेव ये कह दें हम सारे मना कर देंगे। अब यहीं पर आपका प्रेमी प्रियतम रहता हो, आपका बच्चा रहता हो हॉस्टल में, आपका बच्चा वहां रहता हो, और आप ना जाओगे हर महीने भाग भाग के। आपका प्रेमी प्रियतम रहता हो, आप ना जाओगे हर महीने भाग भाग कर। हम दैहिक रिश्तों के लिए पैसा भी खर्च करने को तैयार हैं, एफर्ट भी लगाने को तैयार हैं, ट्रैवल भी करने को तैयार हैं, पर ईश्वर के लिए घर बैठ के बाजू वाले मंदिर में नहीं जाया जाता हमसे। सही यकीन करो, नहीं जाया जाता। 15 दिन में एक बार जाना है, उसमें भी मम्मी पापा नानी दानी सब याद आ जाती हैं। कभी ठंड लग रही है, कभी गर्मी लग रही है, कभी आलस आ रहा है, कभी ऐसा हो रहा है, कभी वैसा हो रहा है। और वो ईश्वर हमारे लिए अवतार ले रहा है। वो हमसे इतना प्यार करता है, उसको क्या पड़ी है भाई कि मैं राम बनकर आऊं, मैं कृष्ण बनकर आऊं, मैं राम कृष्ण बनकर आऊं, मैं परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा बनकर आऊं। वो हमसे इतना प्रेम करते हैं कि वो अपने उस आयाम को छोड़कर हमारे लिए अवतार ले रहे हैं, और हमसे उनके लिए अपनी वृत्तियों को छोड़ा नहीं जा रहा। तो प्रेम तो उनका हमसे ज्यादा है ना, तो कुछ नहीं तो उनके प्रेम से प्रेम कर लें। हमारे पास अपना प्रेम तो कहाँ से आएगा भगवान ही जानता है, लेकिन उनके प्रेम से प्रेम कर ले तो भी थोड़ा बहुत तो जीवन ठीक ठाक हो ही जाएगा। और उनके प्रेम से प्रेम करने का मतलब मुझे तो एक ही समझ में आया स्वाध्याय की ऊर्जा के आधार पर, परम पूज्य गुरुदेव से बड़ा कोई प्रेमी नहीं है इस संसार में। परम पूज्य गुरुदेव से बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है इस संसार में। परम पूज्य गुरुदेव से बड़ा कोई अवतारी नहीं है इस संसार में। इस समय युग दृष्टा से बड़ी कोई शक्ति नहीं है इस संसार में। क्यों? उनके वैल्यूज और प्रिंसिपल्स बहुत डिवाइन है। हर तत्व पर, हर टॉपिक पर उन्होंने लिखा है, और हर टॉपिक पर उन्होंने आत्मनिर्माण समाज की सबसे बड़ी सेवा। हर बार वो ये कहते हैं बेटे किसी का बुरा मत सोचो। एक ऐसी चेतना जो कहती है किसी का बुरा मत सोचो, यानी, और उसके बाद दूसरे स्टेप पर कहती है किसी के बारे में सोचो ही मत, अपने बारे में सोचो। फिर कहते हैं कर्तव्य और अधिकार में कर्तव्य की एनर्जी पर शिफ्ट हो जाओ, अधिकारों की बात मत करो। अधिकार चाहिए तो हमसे मांगो, अधिकार चाहिए तो ईश्वर से मांगो, पर उसके लिए ईश्वर से प्रेम तो करो। और उसके बाद इतने दैवीय संकल्प, इतने दिव्य जीवन वो उन्होंने जी लिया, और इतना दिव्य तत्व दर्शन हर चीज का समझा देते हैं कि जीना सरल हो जाता है। ऐसे ऐसे बारीक सूत्र गुरुदेव ने जीवन में पेरेंटिंग के दिए, ऐसे बारीक सूत्र जीवन में ज्ञान के दिए। और उसके बाद मंत्र भी उनके हाथ में चला जाता है। गायत्री करवाते करवाते वो दुनिया के सारे मंत्र करवा देंगे, ज्ञान के आधार पर, तत्व दर्शन के आधार पर, भावना के आधार पर, भक्ति के आधार पर। इसको बहुत ज्यादा ना शब्दों से समझाया नहीं जा सकता, लेकिन ये जीने की यात्रा है। देखो ये तो किताब के शुरू में ही आ गई थी बात कि अब भक्ति में प्रवेश कर रहे हैं तो बुद्धि की आवश्यकता नहीं है। दैहिक बुद्धि से नहीं हो पाएगा, दैविक बुद्धि से हो जाएगा। तो दैहिक बुद्धि को एक तरफ रख लीजिए, और अगर आपने इसके पहले के नहीं सुने ऑडियो तो ये ऑडियो भी पूरी तरह समझ में नहीं आने वाला है। इसलिए ये पूरी सीरीज को सुनकर देखिए, तो गुरुदेव क्या कहना चाहते हैं वो अपने आप समझ में आएगा। तो आज का स्वाध्याय यही गुरु चरणों में अर्पित समर्पित करते हैं, और प्रेम की इस दिव्य नाव पर बस ऐसे बैठ जाएं कि इससे उतरना ना पड़े। उतरेंगे हम ही, हमें उतारेगा कोई नहीं। संसार के प्रलोभन देखते ही हम कूद जाते हैं नाव से। बस ये प्रलोभन दिखे तो स्थिर रहना, तटस्थ रहना,
और अपने आप को बताना ये जो संसार में जितने प्रलोभन दिख रहे हैं सब टेम्परेरी हैं, सब मिथ्या हैं, और जो सत्य है वो केवल एक ही है, गुरु। गुरु वाक्य, ब्रह्म वाक्य। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। सभी अपना ध्यान रखिए। भावनाओं को विश्वव्यापी बनाने के लिए सभी को आभार। सभी को प्रणाम। श्री प्रिया काउंसलिंग चैनल और देव परिवार चैनल पर जो वीडियोस आपको मिल रहे हैं, अगर ये आपके जीवन को बदल रहे हैं तो ये केवल गुरु कृपा है। आइए इस गुरु कृपा को विश्वव्यापी बनाएं। जो भी लिंक आप सुनते हैं, आपको जो भी लिंक अच्छे लगते हैं, उनको अपने व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक स्टेटस, सारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर लगाइए। इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से आइए ऋषियों की, संतों की लेखनी को विश्वव्यापी बनाते हैं। जय हिंद, जय भारत। इदम श्री सद्गुरुवे नमः।